हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है डीआरडीओ की तरफ से। जी हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से ऑल इंडिया आईटीआई डिप्लोमा और डिग्री पास आउट स्टूडेंट के लिए फ्रेश अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। डीआरडीओ एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। यहाँ से एनएससी करने के बाद काफ़ी सारा बेनिफिट्स आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर एनएससी अप्रेंटिसशिप की तो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, उसकी पूरी जानकारी देंगे हम इस वीडियो में। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि डीआरडीओ की सबसे पसंदीदा वैकेंसी जो निकलती है सेप्टेम की, वो कब तक आएगी, क्योंकि सेप्टेम 10 निकल चुकी है। सेप्टेम 11 की वैकेंसीज निकलने वाली है। ऑल इंडिया आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए बेहतरीन सरकारी नौकरी निकल के आती है, परमानेंट सरकारी नौकरी। लेकिन ये कब तक नोटिफिकेशन जारी होगी 2025 में, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो जो स्टूडेंट बार बार कमेंट करते हो ना आप लोग कि डीआरडीओ सेप्टेम 11 कब आएगी सेप्टेम 11, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, हम इस पर भी चर्चा करने वाले हैं गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट सरकारी नौकरी की अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे। आप अपना ट्रेड ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि रिप्लाई मिल जाएगी इस अप्रेंटिसशिप में आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं। सो डियर, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एडवर्टाइजमेंट फॉर अप्रेंटिसशिप पोजीशन फॉर डीएपीएस दिल्ली एंड डीआरडीओ। इसकी जो लास्ट डेट है 16 जुलाई 2020 तक। ये 2020 मेंशन है। चलो कोई ना, कोई डाउट होगा इसमें, दिक्कत होगा, प्रॉब्लम है। हम इस पे डायरेक्टली आते हैं नोटिफिकेशंस पे। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है डीआरडीओ, जिसकी डिपार्टमेंट है आपका डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंस से वैकेंसीज निकाली गई है, जिसका तिमरानपुर दिल्ली जो है लखनऊ रोड में इसका हेडक्वार्टर यहीं पे पड़ता है। दीपास की अंडर अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत वैकेंसीज होगी, और अलग अलग वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें से आपको टोटल देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करें हम ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप के लिए, कोई बहुत बड़ी पोस्ट नहीं है, बट निकाली गई है तो बताना बनता है। ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप में देखो तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। टेक्नीशियन या फिर डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप में देखो तो डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस एंड डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। और अप्रेंटिसशिप फॉर आईटीआई स्टूडेंट की पोस्ट है, अच्छी है। प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पेंटर जनरल, कारपेंटर, मैकेनिक ऑटोमोबाइल, एडवांस डीजल इंजन में मैकेनिक आरएनएसी एंड कोपा के लिए वैकेंसी है। कोपा वालों के लिए 6 पोस्ट है। तो जो गर्ल्स वेट करती है ना, तो गर्ल्स के लिए अच्छा एग्जाम्पल है कोपा की जो वैकेंसी रिलीज हुई है। ये जो पोस्ट है इंडिया ओवर स्टाइपेंड के माध्यम से, तो अच्छी स्टाइपेंड आपको मिलेगी, जो मिलती है आईटीआई वालों के लिए 7,000। यही डीआरडीओ में तो फिक्स है, आईटीआई की सैलरी 7,000 होती है डीआरडीओ में। डिप्लोमा वालों के लिए 8,000 रुपये होती है, और जो डिग्री वालों के लिए होता है उसमें 9,000 आपको मिलेगी। हालांकि आजकल स्टीपन में हाइक देखने को मिलेगी, ये डीजीटी ने पूरा कंफर्म किया है, स्टीपन बढ़ने वाली है। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, तो डिप्लोमा डिग्री नेट्स एजुकेशन पोर्टल पे जाके इस्टेब्लिशमेंट सर्च करके अप्लाई करना। इस्टेब्लिशमेंट आईडी आपको दिखाई दे देगी, ये डिप्लोमा वालों के लिए है। और जो अप्रेंटिसशिप पोर्टल फॉर आईटीआई वालों के लिए, उसमें आपको आना है। ये आईटीआई वालों के लिए नेट्स पोर्टल इस्टेब्लिशमेंट आईडी है, इस्टेब्लिशमेंट नंबर, इसको सर्च कीजिएगा, डीआरडीओ मेंशन हो जाएगी, आप वहाँ से जाकर फॉर्म अप्लाई कर लेना आप लोग। पास ईयर की मैं बात करूं तो मिनिमम तो 18 साल होनी चाहिए एज, 18 से 25 साल के कैंडिडेट एलिजिबल है। पासिंग ईयर 2022, 2023 या फिर 2024 है, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद देखो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो एनसीवीटी, एससीवीटी, एआईसीटी सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री वाले जो होते हैं वो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। द कमिटिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 जून 2025, द लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन 16 जुलाई 2025। तो ये 16 जुलाई 2025 लिखना चाहिए, उन्होंने 2020 मेंशन कर दिया है। तो लास्ट डेट है 16 जुलाई 2025, स्टार्ट होगा 17 जून 2025। ओके डियर। और 1 साल की ट्रेनिंग पीरियड होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर डिस्कस करें तो टोटली मेरिट बेसिस पे ही सिलेक्शन आपका लिया जाएगा, जो अप्रेंटिसशिप रूल है अकॉर्डिंग आपका मिक्स बेसिस पे सिलेक्शन होगा। जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे फॉर्म की स्क्रूटनी की जाएगी, देन आपको डायरेक्टली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए शॉर्टलिस्टेड के लिए मेल आएगा। अभी डीआरडीओ में जीटीआरई की जो वैकेंसी आई थी ना, बहुत कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। अगर आपको मेल आ चुका है जीटीआरई का,
तो एक अच्छा एग्जाम्पल है, आप लोग अप्रेंटिसशिप ज़रूर करना DRDO से। सबसे बड़ी डिपार्टमेंट है यार, बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करने के बाद काफ़ी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी ओपनिंग हो जाती है। गवर्नमेंट ना सही, प्राइवेट में जाकर आप एक रुतबा होता है DRDO में अप्रेंटिसशिप करने वाले स्टूडेंट की। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन से आपको अप्लाई करना है, अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाकर ही अप्लाई करना है। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट होगा तो कमेंट में बताना आप लोग, ओके। बात रही, अब हम बात करते हैं DRDO सेप्टम 11 की। देखिए गाइस, 2022 में जो रिक्रूटमेंट निकाली गई थी होपफुली सेप्टम 10 की, उसके बाद कोई भी ऐसी फ्रेश वैकेंसी नहीं निकाली गई है DRDO की तरफ से जो एक परमानेंट जॉब हो। हालांकि साइंटिस्ट बी एंड वेरियस पोस्ट निकाली गई है, बट सेप्टम 11 के बारे में DRDO ने कोई चर्चा तक अभी तक नहीं किया है। तो 2022 हो गया, 2023 खत्म, 2024 खत्म हो गया, 2025 में वैकेंसी निकलनी चाहिए DRDO सेप्टम 11 की। ये हर किन्हीं को पता है कि ऑलमोस्ट 2025 में वैकेंसीज निकलेगी DRDO सेप्टम 11 की। बट ये कब तक निकलेगी, इसकी DRDO ने ना ही कभी ऑफिशियल प्रूफ देता है, ना ही कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करता है। फिर भी इसके एरियाज़ के रिकॉर्डिंग अगर आप देखा जाए तो DRDO जितनी भी पहले वैकेंसी निकाली थी उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो लगभग आपका जो वैकेंसी आने की पॉसिबिलिटी है वो सितंबर से नवंबर के बीच में आपकी वैकेंसी जाएगी। तो सितंबर में अगर नहीं भी आए जो कम चांस है, तो अक्टूबर से नवंबर के आपके बीच में अगर 2025 में वैकेंसीज आती है तो अक्टूबर नवंबर में वैकेंसी रिलीज होगी। और सबसे बड़ी बात ये भी जान लो कि सितंबर तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है, तो 2025 में वैकेंसी 2000 और अगर सितंबर से अक्टूबर के बीच में वैकेंसी नहीं निकलती है, कोई अपडेट नहीं आती है, तो निश्चित मान लो कि 2025 में सेप्टम 11 की वैकेंसी नहीं आएगी। हालांकि RTI लगाने पे DRDO या फिर RTI का कोई ऑफिशियल ऐसा जवाब ही नहीं आता है कि कितनी पोस्ट खाली है, वैकेंसी कब निकलेगी, इसका कोई भी जवाब नहीं आता। DRDO एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो RTI का जवाब देता ही नहीं है। DMRC में लगा लो, DMRC रिप्लाई मिल जाएगी कि वैकेंसी में कितना पैनल बचा है, कितनी पोस्ट है, बट वो कभी भी DMRC भी नहीं बताती है कब तक वैकेंसी निकालेगी, ये कोई नहीं बताता। बट इतना कम से कम बता सकता था कि कितनी पोस्ट खाली है और सेंशन क्या कहाँ तक पहुँचा है, क्या वैकेंसी निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो यही प्रॉब्लम्स है DRDO का। और मे बी अगर आप कैंडिडेट हैं, अगर आपको RTI करना आता है, तो अगर आपकी फ्यूचर की टेंशन है तो DRDO में ज़रूर आप लोग RTI लगाइए। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि DMRC और DRDO में RTI लगाओ आप लोग भी, क्योंकि 1 से 2 RTI नहीं, जब 8 से 10 RTI जाएगा तभी लगेगा कि क्या बात है भाई कि RTI इतना क्यों आ रहा है इस डिपार्टमेंट में। तो एक ऑफिशियल और जेन्युइन रिप्लाई देखने को मिलेगा RTI के द्वारा, ओके। बाकी बात जो स्टूडेंट है ध्यान रखिए, आएगी वैकेंसी ज़रूर, इतना कंफर्म है। आप लोग तैयारी जारी रखो, वैकेंसी ज़रूर आएगी। ऐसी नहीं कि वैकेंसी ही नहीं आई, मैन पावर की कमी है, बहुत ज़्यादा पोस्ट खाली है DRDO में। वैकेंसी तो ज़रूर आएगी, DRDO MTS की भी आएगी और DRDO सेप्टम 11 की भी आएगी, ओके। बाकी बात ऑफिशियल अपडेट अभी नहीं है, जो आप लोग कमेंट करते थे कि कब तक आएगी। फिलहाल चांस रखो कि अक्टूबर से नवंबर तक वैकेंसीज आने की चांसेस है। फिर भी नहीं आए तो चांस तो 50% ही है। अगर 50% में निकल जाए वैकेंसी तो ठीक है, नहीं निकला तो समझ लेना 2026 में वैकेंसी देखने को मिलेगी, वो भी फरवरी से मार्च के बीच में। तो उसके लिए भी ज़्यादा टाइम आपको वेट नहीं करना है, ओके। बाकी बात ये अप्रेंटिसशिप का जो भी फॉर्म एलिजिबल थे अप्लाई करने के लिए अप्लाई करो, अच्छी अपॉर्चुनिटी है DRDO का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।